दोस्तों मैं शमशाद एमएस इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं लिथियम बैटरी के ऊपर। लिथियम बैटरी की लाइफ कितनी होती है, एवरेज लाइफ कितनी होती है और मैक्सिमम लाइफ उसकी कितनी होती है, तो उसी के बारे में हम जानने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर कंपनी बैटरी का लाइफ साइकिल बताती है, इतने लाइफ साइकिल हैं, इतने साल बैटरी चल जाएगी। ये कुछ हद तक बात ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिकली पता नहीं होता कि बैटरी चलेगी कितनी, क्योंकि इस सिस्टम को आप यूज़ नहीं करते, क्योंकि अभी ये बैटरी मार्केट में आनी शुरू हुई हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी ने 10 साल पहले कोई बैटरी खरीदी थी और उसका वो रिजल्ट अब बता रहा हो कि हाँ मेरी बैटरी 10 साल चल गई और ख़राब नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी आने वाले टाइम में। तो जैसे जैसे टाइम टू टाइम ये सारी चीज़ें अपडेट होती रहेंगी, मैं भी आपको अपडेट करता रहूँगा। बाकी एक महत्वपूर्ण सी जानकारी मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि आप चुनाव करने से पहले बैटरी का ये सोचते हैं कि लिथियम बैटरी की रिसाइकिल वैल्यू तो है नहीं, ये वारंटी गारंटी 5 साल 3 साल से ज़्यादा कोई कंपनी देती नहीं है। तो ये क्या हम कैसे यकीन कर सकते हैं कि बैटरी हमारी 15 साल या 20 साल या 25 साल जितनी वारंटी बताते हैं चल भी जाएगी या फिर नहीं। कुछ बैटरी पे वारंटी, जैसा कि आप नेक्सस की बैटरी लेंगे तो उनकी जो वारंटी है वो 15 साल तक है, मतलब 50% डिस्काउंट ऑन एमआरपी पे वो दूसरी बैटरी देंगे। लेकिन इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों बैटरी का आपने कभी भी देखा होगा, जो लिथियम बैटरी है, लिथियम आयन हो या लिथियम फॉस्फेट हो, पहले तो पुरानी बैटरी जो मोबाइल में हम यूज़ करते थे वो लिथियम आयन बैटरी ही यूज़ करते थे, और वो आपने देखा भी होगा वो बहुत लंबे टाइम तक 3-3 4-4 साल तक चल जाती हैं। और आपने देखा होगा हम मोबाइल का एक लाइफ साइकिल बैटरी का एक दिन में 2 या 3 लाइफ साइकिल भी पूरे कर लेते हैं, जिनका बैकअप कम होता है, जो छोटे मोबाइल होते हैं यूसेज ज़्यादा होता है, तो 2 बार हम चार्ज डिस्चार्ज भी उसे कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये प्रैक्टिकल करके देखा? मैं अगर मेरे पास में एक बैटरी है, अभी मेरे पास में अवेलेबल नहीं, कुछ 2-3 दिन में मैं बैटरी वो मैं ढूंढूंगा, वो मिली नहीं, वो कोई रख दी थी, मैं भूल गया हूँ उसे रख के, तो ढूंढ के मैं आपको उस बैटरी का टेस्ट करके दिखाऊंगा। बैटरी कभी भी ख़राब नहीं होती, लिथियम बैटरी तो ख़राब मेरे नॉलेज में तो ख़राब नहीं होती, क्योंकि अभी उतना टाइम हुआ नहीं है। मोबाइल कितने टाइम से आ रहे हैं मेरे पास, वो मोबाइल करीब 2015 के आसपास का मोबाइल है, यानी कि आपसे ज़्यादा नहीं तो 7 साल पुराना मोबाइल है, उसकी बैटरी है वो। तो बैटरी उसके साथ की बैटरी है, वो एक सैमसंग का मोबाइल है, मैं आपको बैटरी खोल के दिखाऊंगा। तो उसमें मैंने एक बैटरी और मैंने टेस्ट की हुई थी, तो उसका मैंने BMS हटा दिया, बैटरी ख़राब थी वो, उसका मैंने BMS हटा दिया। जो उसके पॉजिटिव नेगेटिव जो भी पॉइंट थे, टर्मिनल थे, वो मैंने टच करे तो बैटरी के वो एकदम से लाल हो गए, जल गए। तो यानी कि बैटरी में एनर्जी थी उस टाइम। मतलब कहने का है कि बैटरी जो लिथियम आयन बैटरी है वो बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती, लंबे टाइम तक टिकती है। ख़राब अगर होता है तो उसका BMS, क्योंकि जो मोबाइल की बैटरी होती है उसमें भी एक छोटा सा BMS लगा होता है। एक आपने देखा होगा बैटरी के ऊपर पतली सी पट्टी होती है, वही BMS है, उसका BMS होता है। हर बैटरी का BMS अलग होता है, सबकी डिजाइनिंग अलग होती है, तो उसके हिसाब से उसे डिज़ाइन भी किया जाता है। तो अगर आप बैटरी लिथियम की लेना चाहते हैं तो इस हिसाब से कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, बैटरी ले भी सकते हैं। क्योंकि अगर कभी भी आपकी बैटरी ख़राब होगी, मान के चलिए मैंने एक 100 एच की 12 वोल्ट की बैटरी ली, उसकी जो वारंटी, किसी भी कंपनी की वारंटी 3 साल या 5 साल मैक्सिमम वारंटी उसकी है, तब तक तो बैटरी की कंपनी की जिम्मेदारी है। लेकिन 5 साल में क्या वो बैटरी ख़राब हो जाएगी? बैटरी ख़राब नहीं होगी। मैं ये आपको यकीन के साथ इसलिए बोल रहा हूँ। अगर उसकी ख़राब होती भी है तो उसका क्या ख़राब होगा? BMS। अगर आप ओवरलोड में उसे चलाते हो या उसकी कोई भी लिमिट है उसे क्रॉस करते हो, तो वो BMS या तो कट ऑफ कर देगा या BMS ख़राब हो जाएगा। अगर कोई बैटरी एडवांस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है तो उसमें प्रोटेक्शन इतनी होती है कि ना तो आपका BMS ख़राब होगा ना आपकी सेल ख़राब होगा, और सेल तो ख़राब होने के चांस है ही नहीं। और अगर आप सोलर सिस्टम में यूज़ करना चाहते हैं, आप लिथियम आयन फॉस्फेट को ले सकते हैं, लाइफ उसकी लंबी है। लेकिन मैं ये आपको ड्यूरेशन तो नहीं बता सकता, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई प्रैक्टिकली देखा नहीं गया, क्योंकि किसी के पास इतनी पुरानी बैटरी नहीं है कि जिसने 15 साल या 10 साल पहले बैटरी ली हो, क्योंकि अभी ये लेटेस्ट मार्केट में आई हैं तो बहुत ज़्यादा पुरानी बैटरी नहीं हुई। लेकिन अब जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता जाएगा तो आप इनकी लाइफ भी देखते जाएंगे। बाकी अगर आप सुझाव माने या मेरी बात अगर माने या मेरी बात मुझसे पूछें तो मैं आपको यही जवाब दूंगा, अगर बैटरी कभी भी ख़राब नहीं होगी, अगर ख़राब होगा तो उसका BMS। और अगर 5 साल वारंटी उसकी क्रॉस कर गई और BMS उसके बाद ख़राब हो गया, बैटरी में कोई भी फॉल्ट हो गया, आप उस बैटरी को खोल लो, उसके बाद उसका जो पर सेल वोल्टेज है वो चेक कर लो। अगर सही आ रही है तो आप एक अच्छी कंपनी का BMS ले लो। बहुत सारी कंपनी के BMS मार्केट में हैं, चाइनीज़ भी हैं और बहुत सारी इंडियन ब्रांड भी अभी मार्केट में आ रहे हैं, अभी आने स्टार्ट हो गए हैं। तो आप किसी भी कंपनी का BMS ले लो, आप अमेजोन से ले सकते हैं, आप किसी लोकल मार्केट से ले सकते हैं, आप जहाँ आपको मिल रहा है वहाँ पे ले सकते हैं। जिस तरह की बैटरी, जितने एम्पेयर की, जितने वोल्ट की आपकी बैटरी है, उसके हिसाब से आप BMS ले सकते हैं। उस BMS को लगाओगे फिर से आपकी बैटरी चल जाएगी, क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकल टेस्ट करके देख रखा है। बैटरी मोबाइल की थी, उसमें 4 साल 5 साल पुरानी बैटरी थी, वो ख़राब हो गई थी, बिल्कुल डेड हो गई थी, वो बैटरी में कुछ था ही नहीं। तो मैंने उसका BMS हटाया, तो जब उसके टर्मिनल टच किए आपस में तो उसमें स्पार्क हुआ बहुत तेज से, क्योंकि ये बहुत पावरफुल बैटरी होती है लिथियम बैटरी। वो लिथियम आयन बैटरी थी,
तो वो लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी तो नहीं थी, क्योंकि मोबाइल में ज़्यादा लिथियम आयन बैटरी का ही यूज़ किया जाता है क्योंकि उसकी जो वोल्टेज है वो लिथियम आयन फॉस्फेट से ज़्यादा होते हैं। 3.7 वोल्ट उसके नॉमिनल वोल्टेज होता है, और लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी की जो वोल्टेज होती है वो 3.2 वोल्ट होती है। तो ये छोटी सी जानकारी थी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद।